वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय का जो आगे का पोर्शन है जो कि आपका क्या है लेसर हिमालय, हम लोग आज उसका ट्रिक पढ़ेंगे। बट उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने का कोशिश करेंगे। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जो हम कल वाले वीडियो में समझाए थे, यहाँ पे बता करके लिख के हम समझाए थे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इस पे देखने का कोशिश करेंगे। आप ये मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा हिमालय रेंज है, ठीक है। ये पूरा जो है ये हिमालय रेंज है। अब देखिए इसमें से जो देखिए कितना है, एक ये वाला हिस्सा, एक कौन सा हिस्सा, ये जो उठा हुआ है, उठा हुआ पे फोकस कीजिएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये पर्वत हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे ऊंचा है जो ये पूरा हर जगह से ही दिखाई दे रहा है, ये वाला उठा हुआ हिस्सा। तो ये जो है ये आपका ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। इसके बाद आप इधर देखिए तो ये हो गया इसका छोटा, इससे ग्रेटर के बाद जो दूसरा नंबर पे है वो कौन है, लेसर हिमालय। और फिर सबसे नीचे कौन है, तो ये है शिवालिक। और शिवालिक के जब आप नीचे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेन एरिया, गंगेटिक प्लेन, है ना। तो ये ठीक है। तो यही चीज हम समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बनाने का कोशिश किए हैं, जो भी मेरे पास था, तो उससे हम थोड़ा सा आइडिया लिए हैं। तो हम यहाँ पे नाम पहले आपको लिख दिए, हालांकि यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ है, देखिए ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। पर्वतपाद मतलब हिमालय का जो फुटहिल है, ये फुटहिल माने पदस्थली। शिवालिक को आप हिमालय की पदस्थली भी कह सकते हैं। ऐसे हिंदी में शिवालिक को शिवालिक ही कहते हैं, ठीक है। शिवालिक भी हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं। मगर अब हम जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि 4 ठो जो है बड़ा सा रेंज से जो है बना है पूरा का पूरा हिमालय। तो सबसे पहले ट्रांस है, फिर ग्रेटर है, फिर लेसर है, फिर आपका क्या है, शिवालिक है। तो अब हम लोग उसी को देख रहे हैं। आप उस पे ध्यान दीजिए या फिर आप इस पे ध्यान दीजिए, दोनों में से किसी पे भी ध्यान दीजिए, काम चल जाएगा। तो ये ट्रांस माने पार हिमालय। तो पार हिमालय कहाँ है, ये वाला हिस्सा। कौन वाला हिस्सा, ये जो उठा हुआ है ना, ये वाला, ये पोर्शन। आप इसको मान के चलिए कि ये पार हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। अब ये पूरा जो तो आपका रेंज है, ये पूरा रेंज, इसमें सबसे ऊंचाई पे कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। सबसे ऊंचाई पे कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये कौन है, ये वाला ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा है, मगर सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है वो है ट्रांस हिमालय, जो कि ट्रांस, आपको पता है ट्रांस हिमालय इधर से अगर आप देखेंगे तो दिखाई भी नहीं देता है। ट्रांस के लिए आपको ग्रेटर को पार करके जाना होगा और तब पीछे छुपा रहता है ट्रांस हिमालय, और पार करना पड़ता है बृहद हिमालय को। ट्रांस हिमालय को देखने के लिए, पार हिमालय को देखने के लिए इस ग्रेटर, इस लंबू हिमालय का जो क्षेत्र है उसको पार करना पड़ता है। इसी कारण से इसका नाम पार हिमालय पड़ता है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ता है, इस छोटंकू का नाम क्या पड़ता है, पार हिमालय पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक का क्लियर है। अब इसके बाद समझते हैं, अब एक एक कर करके हर एक रेंज के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा जो हम किए थे समझते हैं। देखिए इधर से फिर से देखिए, अब ये साइड जो है आपका कौन सा इलाका हुआ, ये चाइना के साइड से देखिएगा तो ट्रांस दिखेगा, फिर उसके बाद क्या दिखाई देगा, ग्रेटर दिखाई देगा। बट क्या शिवालिक और लेसर उसके तरफ से बिना पार किए दिखाई देगा, नहीं देगा, ठीक है। माने आप इधर चाइना के साइड खड़े हैं अगर, तो आपको ये ट्रांस वाला दिख जाएगा, पार हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय भी दिखेगा, क्योंकि बृहद हिमालय सबसे लंबा है, ठीक है। मगर उसके बाद जो आप इधर साइड का देखना चाहेंगे ना, इन दोनों का मुंह, लेसर का और शिवालिक का, माने हिमाचल श्रेणी का और हिमालय की पदस्थली को अगर आप देखना चाहेंगे तो चाइना की तरफ से नहीं दिखेगा। आपको फिर यहाँ पे चढ़ के पार करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से कोई दर्रा वगैरह अगर आता होगा बृहद हिमालय से, कौन सा दर्रा, जैसे पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब दर्रा से आपको घुस के इस तरफ देखेंगे तब दिखाई देगा। इधर से आपको पास बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है। और अगर आप भारत के साइड खड़े हैं, बिहार के साइड खड़े हैं, और उस वहां से अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले ये शिवालिक रेंज नजर आएगा, फिर आपको ये वाला जो रेंज है जिसको हम लोग लेसर हिमालय या हिमाचल कहते हैं वो नजर आएगा, और फिर आपको सीधे ये लंबू जो सबसे लंबा है ग्रेटर हिमालय वो नजर आएगा। बट पीछे जो छुपा हुआ है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, पीछे वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय का एक थोड़ा सा फिगर आउट हो गया होगा कि कैसा दिखता होगा, है ना। इसीलिए इस ट्रांस का नाम हम लोग पार हिमालय दिए हैं, क्योंकि ये पार करके दिखाई देता है, पीछे छुपा रहता है, ठीक है। यहां तक का क्लियर है। अगर यहाँ तक का क्लियर है तो हम लोग कहे थे कि हर एक जो हिमालय का क्षेत्र है, हर एक जो लाइन है, माने रेंज ऑफ माउंटेन जो है ना, तो पूरा 4 पर्वत को मिला करके ना बना है पूरा का पूरा हिमालयन रेंजेस, है ना। तो हर एक दो जो ऊंचाई है उसके बीच में एक गड्ढा है,
हम ये कहे थे कि हर एक दो ऊंचाई के बीच में क्या है, गड्ढा है। गड्ढा को हम लोग घाटी या वैली कहते हैं, है ना, वैली कहते हैं। तो उन सारे घाटियों का नाम पड़ा है, तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, जो ट्रांस हिमालय है माने पार हिमालय, और जो ग्रेटर हिमालय है ये मान के चलिए आपका ट्रांस हो गया और ये आपका ग्रेटर हो गया। इन दोनों के बीच का जो गड्ढा है, इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, ITSZ कहते हैं। माने इंडस सांको सिक्योर जोन। क्या कहते हैं, इंडस सांको सिक्योर जोन। तो अब इसमें देखिए, आपको दिखाते हैं। ये वाला हिस्सा कौन था, शिवालिक। ये वाला हिस्सा कौन था, लेसर। सबसे ऊंचा जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन है, ये वाला, ये है ग्रेटर। पीछे कौन छुपा हुआ है, लेसर। तो इन दोनों के बीच में ये जो ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई इसका हुआ, ये ऊंचा क्षेत्र, और ये भी ऊंचा क्षेत्र हुआ। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गड्ढा पड़ा। जैसे इससे हम नीचे उतरना शुरू किए तो गड्ढा आया, यहाँ पे चढ़े हुए थे, यहाँ पे हम चढ़ के खड़े थे, यहाँ से नीचे उतरे तो गड्ढा आया। यही जो गड्ढा है, ये नीचे का जो गड्ढा है इन दोनों के बीच का, उसे हम कहते हैं IT और SZ, इंडस सांको सिक्योर जोन। इस गड्ढे को हम कहते हैं इंडस सांको सिक्योर जोन, जो किसके बीच में पड़ता है, वृहत हिमालय जो सबसे ऊंचा है, इधर से भी दिखता है उधर से भी दिखता है, और ट्रांस हिमालय, इन दोनों के बीच जो गड्ढा पड़ता है, जो कि ट्रांस हिमालय से नीचे उतर के जाएंगे तो भी आएगा, और वृहत हिमालय से नीचे उतर के इधर साइड जाएंगे तो भी आएगा। ठीक है, मगर तो इसको हम कहते हैं इंडस सांको सिक्योर जोन। आप एक बात बताइए, अगर आप वृहत हिमालय से इस तरफ की ओर बढ़ेंगे, किसके तरफ, नीचे की तरफ, वृहत हिमालय से इधर साइड बढ़ेंगे तब भी एक घाटी आएगा, और अगर आप इधर साइड को जाएंगे तब भी एक घाटी आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडस सांको सिक्योर जोन वृहत हिमालय के किस साइड है, तो ये तो है वृहत हिमालय, और इससे हम इधर की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ इधर, यानी वृहत हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है कौन, वृहत हिमालय के नॉर्थ में कौन पड़ता है, कौन सी घाटी, वृहत हिमालय के उत्तर में पड़ता है इंडस सांको सिक्योर जोन घाटी। ठीक है, आइए, तो ये तो हो गया एक बार। अब हम लोग इस साइड आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया वृहत हिमालय, ये आपका हो गया लेसर हिमालय, और ये वाला जो है, ये वाला ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये वाला, इसको समझिए, ये जो है ना, ये पूरा, ये है आपका शिवालिक का ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, वृहत हिमालय। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका लेसर हिमालय। इन दोनों के बीच का जो गड्ढा है, ये ऊंचाई को समझिएगा आपकी, ये हिमालय है। ये जो ऊंचा है ना, ये ऊंचा जगह, ये ऊंचा जगह, ये समझिएगा कि ये ऊपर का इलाका है, और ये जो नीचे का स्थान है, आप इस नीचे के स्थान को समझिएगा, ये गड्ढा है। ठीक है, तो देखिए, ये है ग्रेटर हिमालय, ये भाई साहब है ग्रेटर हिमालय, और ये भाई साहब है लेसर हिमालय, जिसे हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। तो इन दोनों को यहां से जब हम नीचे उतरेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक गड्ढा, और यहां से भी जब नीचे इस साइड उतरेंगे तो एक गड्ढा। इस दोनों के बीच का ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, अभी शिवालिक पे देखना भी नहीं है, केवल ग्रेटर को देखना है, और किसको देखना है, लेसर को देखना है। केवल ग्रेटर को देखना है और लेसर को देखना है, केवल वृहत हिमालय को देखना है, और किसको देखना है, हिमाचल श्रेणी को देखना है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, इन दोनों से, यहां से ये जो दोनों है, इनके बीच का जो ये गड्ढा है, ये गड्ढा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इस गड्ढे का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी गड्ढे का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में MCT। हम इसे बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, MCT। तो फिर इसके नीचे हम यहां बना देते हैं लेसर। अब आप इसको बताइए कि आप जब ग्रेटर हिमालय से ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो आपको कौन सा गड्ढा मिलेगा, ITSZ, माने इंडस सांगपो ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, उधर साइड में तिब्बत, ये सबके साइड में सिक्योर और जोन। ठीक है, और जब आप इधर से साउथ की तरफ जाएंगे, ग्रेटर से साउथ की तरफ जाएंगे, तो भी आपको एक गड्ढा मिलेगा। उस गड्ढे का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उस गड्ढे का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये है ग्रेटर,
ये है लेसर, पीछे छुपा ट्रांस। तो अभी हम इधर का बात कर रहे हैं। तो ये गड्ढा कौन हुआ? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो किसके किसके बीच में है? वृहत हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। जो किसके किसके बीच में है? वृहत हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। यहां तक का क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? ये गड्ढा समझ में आ रहा है? हर एक पर्वत में, पर्वत रेंज में ऐसा गड्ढा होता है। एक एक कर करके ना रेंज बनेगा, एक ही साथ सब थोड़े सीधे खड़ा हो जाएगा, इसी वजह से। अब इस बात को समझते हैं आगे। ये जो एमसीटी वाला क्षेत्र है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहां से क्वेश्चन आता है, यही कारण है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ये वाला जो गड्ढा है ना, जो कि ग्रेटर और ट्रांस के बीच वाला गड्ढा है, ये गड्ढा इंडस सांगपो से चोरजोन, यहां से उतना क्वेश्चन नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ वाला जो है, इस गड्ढे में बहुत सारा बात है जिसको हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं 1 मिनट में। इसको मिटा ले पहले, क्योंकि कुछ कुछ लिखना भी है। आप लोग अपने अपने घर पे शादी का कार्ड आया होगा ना, उसको मोड़ के इसी तरीके से हिमालय बना लीजिएगा और उसके हिसाब से आप लोग समझिएगा उसको, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम छोटा लिख देते हैं ताकि सही रहे। हाँ, ये आपका क्या है? ग्रेटर, ठीक है? ये ग्रेटर हुआ, यहां लिखते हैं। ये क्या हुआ? ग्रेटर। और ये क्या हुआ? लेसर। इन दोनों के बीच का क्षेत्र एमसीटी कहलाता है, ठीक है? इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या है? ये गड्ढा एमसीटी। आपको पता है ऊपर जो ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो ये गड्ढा गुड्डी है ना, ये बहुत सारे चीज से मिल करके बना है। कौन कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे? इस गड्ढा गुड्डी में कितना सारा क्षेत्र पाया जाता है? तो देखिए, वैसे तो ये पूरा का पूरा गड्ढा क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा गड्ढा एमसीटी कहलाता है। मगर इस गड्ढा का जो इधर वाला पोर्शन है, पश्चिमी हिस्सा, इस गड्ढे का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो पश्चिमी हिस्सा कश्मीर कहलाता है, ठीक है? कश्मीर की पहाड़ी भी आप इसको कह सकते हैं, पहाड़ या पर्वत। उसके बाद आप आइए इधर, तो आपको ये कुल्लू और मनाली कहलाता है, मतलब कुल्लू कांगड़ा वैली। कश्मीर घाटी इधर साइड में है एमसीटी के, कुल्लू कांगड़ा घाटी इधर साइड में है, और इसके बाद आपका इधर काठमांडू है, काठमांडू की घाटी। मगर ये पूरा का पूरा गड्ढा क्या है? एमसीटी। बट जहां जो क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस है, उसी के नाम पे अगल बगल का पूरा नाम पड़ गया है। इतना दूर में काठमांडू की घाटी कहा जाता है इस गड्ढे को, इधर कुल्लू कांगड़ा घाटी कहा जाता है, जबकि इधर कश्मीर घाटी कहा जाता है। अब इसके बाद आइए, आपको पता होगा कि जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है ना, वो यहाँ है। देखिए, जैसे ये पूरा गड्ढा है, यहां से लेके यहां तक का गड्ढा है, ये सब गड्ढा गड्ढा। मगर जो इस घाटी में, इस गड्ढे में कुछ जो है ना, वो इधर है, माने लेसर हिमालय के नजदीक है। कुछ रीजन जैसे कुल्लू कांगड़ा घाटी, वो किसके नजदीक है? इधर है, ग्रेटर के नजदीक है या लेसर के नजदीक है? तो वो लेसर के नजदीक है। कुल्लू कांगड़ा घाटी इस लेसर हिमालय के नजदीक पड़ता है, ठीक है? माने लेसर हिमालय से अगर आप चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और कश्मीर घाटी ये इस ग्रेटर हिमालय के पास में पड़ता है। कश्मीर घाटी कहाँ पड़ता है? तो ये भी एमसीटी में ही है, मगर ये ग्रेटर हिमालय से जब आप नीचे उतरेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, लेसर हिमालय से जब आएंगे तो लेट से पहुंचेंगे, ठीक है? यहां तक का क्लियर है? काठमांडू भी इधर ग्रेटर हिमालय के साइड ज्यादा है, नजदीक, वो ग्रेटर हिमालय से ज्यादा है काठमांडू। यहां तक का क्लियर है? अब देखिए, आपको पता है उत्तराखंड का भी कुछ पोर्शन जो है वो इधर साइड में एमसीटी में आता है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है एमसीटी का, ये जो क्षेत्र है ग्रेटर और लेसर के बीच का जो घाटी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र, ये देखिए घाटी बन गया, घाटी क्षेत्र है। इस घाटी में घास का मैदान होता है। इस घाटी में घास का जो मैदान होता है, कश्मीर साइड का जो घास का मैदान है उसको मर्ग कहते हैं। उस पर कई सारा नाम भी है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और जो उत्तराखंड के साइड में घास का मैदान, इसी घाटी क्षेत्र में उत्तराखंड वाले हिस्सा में जो घास का मैदान होता है, हम उसे बुग्याल या प्यार कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं। इसके बाद समझिए, यहाँ पे इसी एमसीटी क्षेत्र में, इसी एमसीटी घाटी में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाले रीजन में, ग्रेटर और लेसर के बीच वाले रीजन में एक जनजाति रहा करती है। उस जनजाति का नाम है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति यही रहता है लोग, ठीक है? जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ता है ना, तो ये लोग कूद के नीचे चला आता है, ठीक है? और जब गर्मी पड़ता है तो फिर ऊपर जाता है, ठीक है? और वो जो बुग्याल प्यार नीचे उत्तराखंड के साइड, थोड़ा लेसर से नजदीक पड़ेगा वो। और वो जो ग्रेटर के पास जो कश्मीर घाटी है, वहां पे जो आपका मर्ग होता है, घास का मैदान,
उसमें ये लोग अपना पशुपाला माने पशुओं को चारा खिलाता है। कौन? भोटिया जनजाति। क्यों? क्योंकि जो भोटिया जनजाति है ना वो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, माने एक टाइप के चरवाहे हैं। मगर वो कैसे चरवाहे हैं? बंजारा वाला चरवाहा, मतलब एक जगह रख के एनिमल हस्बेंड्री वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग घूम घूम करके अपना पशु पोसते हैं। ठीक है, तो वैसा ये क्लियर है एमसीटी। अब एमसीटी को आप लोग यहां तक का देख लिए हैं, तो और देखिए जरा सा। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है एमसीटी पे जो कुछ पहाड़ है उसके बारे में। एमसीटी पे जो कुछ, एमसीटी पे वो नहीं है, वो ग्रेटर हिमालय पे है। जैसे अब इसको आप लोग समझ लीजिए, ये मान के चलिए इस तरीके से ग्रेटर हिमालय पूरा है ना, तो यहां पे हम एक ठो ऐसे करके, एक सेकेंड देखिए, ये पूरा का पूरा ग्रेटर हिमालय है। मगर इस तरीके के शेप का तो होता नहीं, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे उबर खाबर ऐसे ऐसे शेप में रहता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक खड़ा है, फिर उसी तरीके से एक चोटी इसका यहाँ पे है, फिर और भी है, इधर है, ऐसे कर करके चोटी है। और उन्हीं पिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ देखिए कश्मीर के साइड से शुरू करेंगे, माने पश्चिमी हिस्सा से शुरू करेंगे। तो ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊंचा है ना, देखिए इसमें सबसे ऊंचा कौन है? ये है शिवालिक, ये है लेसर, सबसे ऊंचा तो यही है ग्रेटर। इसके पीछे छुपा हुआ ट्रांस। तो देखिए कश्मीर से जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक पिक दिखाई देता है, चोटी जैसा दिखाई देता है, ऊंचाई वाला हिस्सा, तो उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। उसके बाद हम लोग सीधे चले जाते हैं तो हम लोग काठमांडू ये सब वाले रीजन यानी नेपाल के क्षेत्र में कई सारे पर्वत पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई उत्तराखंडी क्षेत्र में क्या ग्रेटर हिमालय पे कोई है? नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड तो इधर है ना, एमसीटी वाले रीजन को टच करता है, घाटी क्षेत्र तक उत्तराखंड जाता है। कश्मीर वाला क्षेत्र जो है वो ग्रेटर हिमालय के माथा पे बैठा हुआ है, घाटी क्षेत्र नहीं, ग्रेटर हिमालय के माथा पे कश्मीर टच करता है। चलिए, क्योंकि कश्मीर का बाकी हिस्सा ऊपर है, जबकि कश्मीर जो घाटी है जहां पे आतंकवाद बहुत ज्यादा फ्लरिश किया है वो ये वाला रीजन एमसीटी है। अब देखते हैं, तो कश्मीर में आपको नमचा बरवा दिख रहा है, ये कश्मीर में आपको क्या दिख रहा है? नमचा बरवा दिख रहा है, दिख रहा है। तो और समझते हैं, एक सेकेंड रुकिए, और समझते हैं। कश्मीर में जब नमचा बरवा दिख ही रहा है, जब कश्मीर में आपको नमचा बरवा दिख ही रहा है, तो उसके बाद क्या किया जाए? तो कश्मीर में नंगा पर्वत दिख रहा है, ठीक है, कश्मीर में है नंगा पर्वत, ठीक है। अब आते हैं नेपाल के साइड। नेपाल में हम ट्रिक दिए थे एडम जी केम। एडम क्या है? एडम ईव जो कहानी हम लोग सुनते हैं, और उन्हीं के ट्रिक हम बनाए एडम जी केम। तो उस नेपाल में यहां से शुरू करेंगे आप और सीधे मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरा पिक बिछा दीजिएगा, तो नाम पड़ता है एडम जी केम। तो उसका नाम हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं एडम जी केम का। तो देख लीजिए ऐसे ए से इस तरीके से, जैसे आप इधर से भी बैठाएंगे ना, तो यहाँ पे ए रहेगा, डी रहेगा, फिर ए एम, फिर जी सी ई एम, ये रहेगा। तो ये आपका क्या है? एपी धौलागिरी, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है। फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, यहाँ पे सालू है, यहाँ पे कालू है। मनसालू शंकर के बगल में है, ये गौरी शंकर है। फिर ये छोयू है, ये एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंचा है। और उसके बाद ये क्या है? कालू है, कालू। ये सालू किसके बगल में है? शंकर के बगल में है। गौरी शंकर, स से शंकर, स से सालू। और यहाँ पे मकालू, मकालू किसके बगल में है? तो तुरंत आप कंचनजंगा याद कीजिए। यहीं पे नेपाल वाला इलाका खत्म हो जाता है और सिक्किम स्टार्ट हो जाता है, यानी इंडिया का जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपका कंचनजंगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आता है नमचा बरवा, नमचा बरवा, और इसके अलावा कामेत, ठीक है। तो ये कामेत और नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब जितना भी हम नाम लिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से बैठाना शुरू कीजिए और अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक चले जाइए। अब कुछ और बात समझ लीजिए, दो इंपॉर्टेंट बात। गुरुला मंधाता और नमचा बरवा पे थोड़ा सा विवाद रहता है। गुरुला मंधाता भी एक पिक है जो कि ग्रेटर हिमालयी रीजन में ही पाया जाता है। कभी उसको कहता है नेपाल साइड है, कभी कहता है तिब्बत का है, क्योंकि चाइना का आदत है सब में अपना ही हक जताते रहता है। उसी तरीके से नमचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया में है, कुछ किताबों में उसको अब चाइना का हिस्सा बताया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं जरा हम लोग नीचे, और वो नीचे का क्षेत्र क्या है? लेसर हिमालय। तो अब गड्ढा को पहले पढ़ेंगे, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का गड्ढा क्या है। तो लेसर हिमालय और शिवालिक ये है। अब इसको भूल जाइए, ग्रेटर को भूल जाइए। अब अभी के लिए याद तो रखना ही है सबको, बट अब इस पे ध्यान नहीं देना है। तो अब हम लोग इसको मोड़ देते हैं। अब बचा दो लोग, ये आपका है लेसर हिमालय और ये है आपका शिवालिक। ये आपका है लेसर हिमालय माने हिमाचल श्रेणी, और ये है शिवालिक, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझिएगा, अब आप इस बात को समझिएगा कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन पे
यहाँ पे कौन कौन से माने मुख्य जो है पर्वत श्रेणी है इस लेसर हिमालय में। तो आपको पता है ये लेसर हिमालय ना कट कट के बना है कई सारे पत्थरों से, बड़े बड़े चट्टानों से, ठीक है। तो इसका 2-4 नाम है, जैसे कश्मीर के साइड में इस लेसर हिमालय को पीर पांजाल रेंज कहते हैं। लेसर हिमालय के इतना दूर के पत्थर को पीर पांजाल रेंज कहते हैं। हालांकि पीर पांजाल कुछ ग्रेटर हिमालय में भी पड़ता है कुछ जियोग्राफर के हिसाब से, बट ज्यादा किस हिस्सा में है, ज्यादा हिस्सा पीर पांजाल का किधर है, इधर है, ठीक है। माने लेसर हिमालय पे है। लेसर हिमालय का इतना दूर का पत्थर पीर पांजाल पत्थर, इसके बाद इतना दूर का पत्थर धौलाधर पत्थर, धौलाधर माने हिमाचल प्रदेश वाला पत्थर। फिर आगे बढ़ेंगे इतना दूर का पत्थर मसूरी का पत्थर, मसूरी माने उत्तराखंड का पत्थर। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे इतना दूर का पत्थर महाभारत रेंज। ये महाभारत रेंज क्या है, नेपाल का निचला हिस्सा। एक तो काठमांडू जो एमसीटी में पड़ा, इस वाले घाटी में था काठमांडू, है ना। और उसके बाद यहाँ चले गए लेसर के माथा पे, तो ये महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है। तो ये तो लेसर कई सारे पत्थर में बटा हुआ है। फिर हर एक पत्थर पे कुछ चोटी भी होगा कि नहीं होगा, हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ चोटी पाए जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा चोटी हम लोगों को दिखाई दिया है लेसर हिमालयी क्षेत्र में, वो कौन से पत्थर पे दिखा है, मसूरी वाले क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड में बहुत सारे चोटी हैं और उसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो आपको पढ़ना ऐसे है, बंदर कांट, ये आपका क्या है, लेसर हिमालय का ट्रिक है। बंदर कांट, KNT से कांट। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड का इतना दूर का पत्थर, जैसे लेसर हिमालय में ये कितना है, ये वाला लेसर हिमालय का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो लेसर हिमालय का ये क्षेत्र पीर पांजाल कहलाता है, पीर पांजाल रेंज, ये इतना दूर का पत्थर। फिर कहलाता है ये धौलाधर रेंज, और एक है धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है, वो एक चोटी है। जबकि धौलाधर क्या है, बहुत सारे पत्थर का एक रेंज है पहाड़ों का। उसके बाद बताइए ये उत्तराखंड वाला क्या कहलाता है, मसूरी रेंज, उत्तराखंड, ये धौलाधर रेंज, ये हिमाचल प्रदेश में जो पत्थर है वो सबको इसका नाम दिया जाता है। ये कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर, बेसिकली जम्मू का ही है क्योंकि कश्मीर घाटी तो ऊपर है, ऊपर एमसीटी क्षेत्र में है। और उसके बाद ये वाला हिस्सा बताइए, ये मसूरी हो गया आपका उत्तराखंड, है ना, मसूरी रेंज। और उसके बाद आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये कौन सा रेंज है, ये सारा लेसर हिमालय है, बट टुकड़ों टुकड़ों से मिला करके पत्थर मिला के बना है। जबकि ग्रेटर सीधे इतना लंबा है, ऐसे एक ही पत्थर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, बृहद हिमालय का। जबकि हिमाचल जो श्रेणी है, लेसर जो हिमालय है, वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पत्थर से मिल करके बना है, ठीक है। तो इसका नाम है महाभारत रेंज। ये महाभारत रेंज जो कि लेसर हिमालय का पत्थर है ना, चट्टान इतना दूर में, तो ये लेसर हिमालय वाला ये है कहाँ पे, तो नेपाल का जो निचला हिस्सा है ना, क्योंकि ऊपरा हिस्सा तो काठमांडू है, नेपाल के निचला हिस्सा को महाभारत रेंज कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है, ये विराटनगर, जनकपुर, ये सब जो क्षेत्र है महाभारत रेंज में पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए, तो जो आपका इस पे भी कई सारे पिक है, बट जो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो वो यहाँ मिलते हैं, इस मसूरी रेंज पे बंदर कांड ऐसे मिलते हैं, बंदर कांड, इसी मसूरी रेंज पे। ये जो है आपका बंदर, बीफ से बंदर, ये बंदरपुछ है। बंदरपुछ एक चोटी है जहां से कौन निकलता है, बंदरपुछ ग्लेशियर है ना, तो वहां पे, तो वो चीज है आपका। तो बंदरपुछ यहाँ हो गया, ग्लेशियर है, यहां से यमुना नदी निकलती है। फिर के से कांगटो। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको हम बताए थे, यहाँ पे कांगटो होगा, इधर नहीं, यहाँ जो के है ना, ये कांगटो है, कांगटो। जो ग्रेटर हिमालय में के है ना, कंचनजंगा के बाद, वो कांगटो है। जबकि आपका जो यहाँ पे है ना, वो कामेत है, ठीक है। और इसके बाद देखिए नंदा देवी, ये कौन है, नंदा देवी, ठीक है। और इसके बाद ये कौन है, त्रिशूल, ये कौन है, त्रिशूल, बंदर कांड, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बंदरपुछ है ना, ये बंदरपुछ एक ग्लेशियर है, ठीक है। बंदरपुछ क्या है, मसूरी रेंज पे ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। आपको इसी के पास गंगोत्री मिलता है, जहां से गंगा नदी निकलती है। बेसिकली वो गंगा नहीं रहती है, आप लोगों को पता होगा, है ना, कि गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है। गंगा तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है ना, तो वो अलग केस है, वो जब हम लोग गंगा नदी पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। इसके बाद ये कामेत है, ये नंदा देवी है। नंदा देवी के यहाँ पे बद्रीनाथ शहर दिखाई देता है। नंदा देवी के आसपास कौन सा शहर है, बद्रीनाथ शहर। और त्रिशूल के माथा पे कौन है, केदारनाथ।
तो केदारनाथ के जो स्वामी है वो क्या लेके चलते हैं, त्रिशूल लेके चलते हैं। तो त्रिशूल पर्वत के माथा पे कौन है, केदारनाथ। यहाँ पे बद्रीनाथ कहाँ है, नंदा देवी के पास। जबकि आपका बंदरपूछ के ऊपर यानी यमुनोत्री के पास क्या है, गंगोत्री। ठीक है, यमुनोत्री के पास क्या है, गंगोत्री। यहां तक का क्लियर है। तो मसूरी जो है ना, अब इसी रेंज पे फिर से हम लोग आते हैं। ये आपका लेसर हिमालय था। तो इस लेसर हिमालय पे क्या क्या है, इस लेसर हिमालय पे क्या क्या है वो सारा हम बता दिए हैं कि लेसर हिमालय 4 पत्थर से मिल करके बना है। तो पहला पत्थर है पीरपांजाल पत्थर, दूसरा पत्थर है पीरपांजाल पत्थर का ज्यादातर हिस्सा जम्मू क्षेत्र। ठीक है, दूसरा पत्थर है धौलाधर पत्थर, जबकि धौलागिरी चोटी कहाँ है, ऊपर है, नेपाल में है। महाभारत रेंज में नहीं है, ग्रेटर हिमालय में, काठमांडू रेंज ऑफ नेपाल में। ठीक है, इसके बाद फिर बताइए तीसरा पत्थर मसूरी रेंज, इस लेसर हिमालय का तीसरा पत्थर मसूरी रेंज। इसका चौथा पत्थर, तो चौथा पत्थर जो है आपके पास वो है महाभारत रेंज। ठीक है, इस लेसर हिमालय का, इस वाले का पहला पत्थर पीरपांजाल रेंज बोलिएगा, दूसरा पत्थर धौलाधर रेंज, ज्यादातर हिस्सा हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ आएंगे तीसरा पत्थर मसूरी रेंज, उत्तराखंड हिस्सा। और फिर चौथा पत्थर ये आपका महाभारत रेंज, नेपाल का निचला हिस्सा। ठीक है, फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है वो मसूरी रेंज पे पाया जाता है। मसूरी रेंज को हम याद करते हैं बंदरकांड से। ठीक है, तो बंदरपूछ यहाँ पे फिर से हम एक बार इसको लिख देते हैं, गंदा संदा हो गया है, ये सब मिटाते हैं और मसूरी रेंज को एक बार देख लेते हैं। अगर हम मसूरी रेंज को यहाँ पे देखने का कोशिश करें कि मसूरी रेंज पे क्या क्या है, तो हम लोग याद करेंगे बंदर कांड। ठीक है, तो इस बंदर में यहाँ पे है आपका बंदरपूछ, यहाँ पे क्या है बंदरपूछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कामेत, और यहाँ पे क्या है नंदा देवी। फिर आपका नीचे जो टी है वहां पे क्या है त्रिशूल। ये सब चोटी है। ठीक है, ये सब चोटी है। और बंदरपूछ जो है ये ग्लेशियर भी है। ठीक है, इस बंदरपूछ से चूंकि यमुनोत्री यहीं पे है, तो यमुनोत्री से जो है यमुना जी निकलती हैं, आसपास में ऊपर साइड में गंगोत्री दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गंगोत्री। फिर बताइए नंदा देवी के नजदीक में बद्रीनाथ नाम का शहर है, नंदा देवी के नजदीक में बद्रीनाथ नाम का शहर है। फिर त्रिशूल के माथा पे केदारनाथ नाम का शहर है, त्रिशूल के माथा पे कौन सा शहर है, केदारनाथ नाम का शहर है। मगर आपको बताते हैं यहीं पे आपका ये कहानी, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ है ना, इसी पे सब चीज बैठा हुआ है। ठीक है, लेसर हिमालय के पास में आपको ये सब दिखाई देता है। ठीक है, मसूरी क्षेत्र में आसपास में नजदीक में। यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर है। तो फिर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम सिर्फ 2 को देखें, ये लेसर हिमालय, ये गड्ढा, और ये फिर शिवालिक। लेसर हिमालय शिवालिक, लेसर हिमालय शिवालिक, बीच में गड्ढा। तो शिवालिक में कुछ खास है ही नहीं, शिवालिक भी टूटा फूटा हुआ है। जैसे शिवालिक का कुछ हिस्सा अराकानियोमा बन गया है। फिर आपको पता होगा कि हिमालय का ही कुछ क्षेत्र जो है वही है अंडमान निकोबार, है ना, वो शिवालिक ही है, जो कि पानी में डूब गया है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा बाहर है, तो आइलैंड बन गया है। ठीक है, तो वो सब अलग बात है। तो अब मेन बात जो यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये गड्ढा, आखिर ये क्या कहलाता है। माने लेसर हिमालय और शिवालिक, कहाँ गया शिवालिक, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो ये गड्ढा है, आखिर ये क्या कहलाता है, आप बता सकते हैं। तो इसे हम MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और यहाँ पे 2 ही चीज पाया जाता है, पश्चिम साइड में इन घाटी में मेन बाउंड्री थ्रस्ट के, मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है, घाटी है, गड्ढा है, इन दोनों, इस पहाड़ और इस पहाड़ के बीच का गड्ढा है। तो इस गड्ढा में जो पश्चिमी हिस्सा में अगर कोई प्लेन एरिया आता है ना, मैदान एकदम समतल सपाट और फर्टाइल भी होना चाहिए, तो हम उसे क्या कह देते हैं कि ये दून है। क्या है, दून है, जैसे देहरादून है ना, वो चीज। और उसके बाद अगर इसी गड्ढे में पश्चिमी हिस्सा में अगर कोई मैदानी क्षेत्र आता है जो कि उपजाऊ भी हो, फर्टाइल भी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, दून है। ठीक है, और अगर इसी गड्ढे में पूर्वी क्षेत्र में, इस साइड
पूर्वी क्षेत्र में अगर कुछ आ जाता है, पूर्वी क्षेत्र में अगर प्लेन एरिया आ जाता है, मैदानी क्षेत्र, प्लस में उपजाऊ भी हो इस गड्ढे में, इस घाटी में, एमबीटी में, मेन बाउंड्री थ्रस्ट में, तो हम उसे द्वार कहते हैं। जैसे अलीपुर द्वार, ठीक है, अलीपुर द्वार कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं शिवालिक पे। तो ये है शिवालिक, कौन है, ये है शिवालिक, और यहां से प्लेन एरिया स्टार्ट हो गया। ये है शिवालिक, इन सबको अब नीचे कीजिए और यहां से हम लोग देखते हैं, ये है शिवालिक, और ये जो मेरा उंगली है यहां से प्लेन गंगा का मैदान शुरू हो गया। तो बीच का जो तराई क्षेत्र है ना, ये तराई क्षेत्र, ये भी गड्ढा है तभी ना यहाँ पे पानी जमा हो गया है। तो इस पानी वाले क्षेत्र को, तराई क्षेत्र को, यानी कि शिवालिक और प्लेन एरिया, गंगा के मैदान के बीच का जो थोड़ा गड्ढा है, हम उसे क्या कहते हैं, हिमालयन बाउंड्री फ्रंट कहते हैं। क्योंकि अब हिमालय का बाउंड्री लग गया, हिमालय अब उसके बाद नहीं है, इसके बाद गंगा का मैदान शुरू हो जाता है, मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका हिमालय का जो पूरा पोर्शन है वो खत्म होता है, हिमालय का पूरा पोर्शन खत्म होता है। काफी मुश्किल था इसको समझाना। मेरे हिसाब से ये जो तरीका था, ये वाला, ये शादी कार्ड वाला, ये तरीका काफी अच्छा था मेरे हिसाब से, क्योंकि और कुछ मेरे पास है नहीं, हमें दिमाग में जो आया हम उसी से बना दिए गड्ढा गुड्डी, ताकि इंसान को समझ में आए। और कई लोगों को तो ये कंफ्यूजन होता है कि जब सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, वो सबसे पहले, उसके बाद ग्रेटर है, तो सबसे ऊंचा ग्रेटर कैसे है, ट्रांस पहले बन गया है तो ट्रांस ना सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। हम आपको दिखाए थे कि सबसे ऊंचा जो है वो हिस्सा किसका है, ग्रेटर का है। सबसे ऊंचा हिस्सा किसका है, ग्रेटर का है ना। सबसे ऊंचा हिस्सा किसका है, ग्रेटर का है। हम ऐसे करके दिखाए थे। ग्रेटर चारों तरफ से दिखाई देता है, ट्रांस पीछे छुपा रहता है, ठीक है। और इसी ग्रेटर पे सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। फिर आप बताइए, माउंट एवरेस्ट जो है वो किन दो चोटियों के बीच है। तो आप कहिएगा कि सी और एम के बीच में है एवरेस्ट। तो ये एम क्या है, मकालू, कालू है ये। क्यों, क्योंकि इसके बगल में कंचन थी ना, तो इसी वजह से क से कंचन, क से कालू। और यहाँ पे एक और एम है, तो ये सालू है। सालू क्यों है, क्योंकि बगल में शंकर है, स से शंकर, स से सालू। तो गौरी शंकर, सालू, मन सालू है। और ये म कालू है, म कालू। क्यों, क्योंकि कंचन बगल में है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेस्ट जो है किन के बीच में है, सी से छोयू और एम से मकालू, इन दोनों के बीच में आपका एवरेस्ट पड़ता है, ठीक है। और ये एवरेस्ट भी किस पे है, इसी सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पे, ठीक है। और सबसे ऊंचे वाले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, ठीक है। कितना है, अब 8,850 मीटर हो गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा हिमालय खत्म होता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ हिमालय कंप्लीट हुआ है या हॉरिजॉन्टल। तो आप बताइए, हम लोग ऐसे ऐसे ना बांट के पढ़ रहे थे, तो जब हम ऐसे ऐसे बांट के पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं किसी चीज को, तो फिर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, वर्टिकल तो नहीं है। ये तो क्षैतिज डिवीजन है, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन कैसा होता होगा, तो कुछ ऐसा होता होगा वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ काटना, ऊर्ध्वाधर काट देना, तो ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला जो टॉपिक है वो हिमालय का वर्टिकल डिवीजन है। इसके बाद हिमालय खत्म हो जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन आता है वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन से ही आता है, और खास करके कि कौन कहाँ है, क्या है, नहीं है, कौन सा पर्वत, दुनिया जहान, यही सब पूछते रहता है, चोटी वोटी के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा कई सारे दर्रे होते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे पास छेद करके खोद के भगवान जी बना दिए हैं, तो वो सब होते हैं। तो उसको भी हम लोग अलग टॉपिक में देख लेंगे। तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ हिमालय है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अगला जो टॉपिक होगा वो वर्टिकल डिवीजन होगा। और एक और जाते जाते क्वेश्चन आप देख लीजिए कि माउंटेन का जो अध्ययन होता है वो ओरोग्राफी कहलाता है, ठीक है। ओरोग्राफी, ओरो का मतलब ही, ओरो टर्म माउंटेन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वर्टिकल डिवीजन पढ़ेंगे और इसी तरीके से हिमालय खत्म हो जाएगा। हिमालय के खत्म होने के बाद हम और भी कई सारे माउंटेन्स को देखेंगे। सीधे प्लेन पे नहीं जाएंगे, गैंगेटिक प्लेन और नदियां। जब हम नदी देखेंगे ना तो गंगा जमुना पूरा बहा देंगे, सारा कावेरी कृष्णा सारा एकदम वैगाई रिवर तक जाएंगे। उसके नीचे भी होगा कुछ, तो अगर होगा इंपॉर्टेंट तो वो भी पढ़ेंगे। और जब हम लोग माउंटेन देख रहे हैं ना, तो हिमालय से लेकर के और नीचे का जितना भी माउंटेन है, लास्ट माउंटेन जो है कैरेडेमम है, तो कैरेडेमम तक ले पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही साथ, पूरा का पूरा माउंटेन कंप्लीट करके एक माउंटेन सीरीज हो जाएगा वो। फिर हम लोग रिवर पे आएंगे, जब हम रिवर पे जाएंगे तो पूरा रिवर सीरीज कर देंगे। तो इस तरीके से माउंटेन और रिवर दोनों खत्म हो जाएगा।
फिर जो भी बचा है ज्योग्राफी में वो सब देखेंगे। इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, खास करके प्रीलिम्स ये सब जो होता है, पीसीएस प्रीलिम्स या नॉर्मल भी किसी भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।